आपको इतिहास क्या बताया गया कि 14 नवंबर को एक बालक पैदा हुआ था, महान पराक्रम किया था बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक, और उस पराक्रम के कारण इस देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता। कोई एक घटना इतिहास में नहीं मुझे मिल पा रही कि अपने बाल काल में, अपनी जवानी में और अपने बुढ़ापे तक उन्होंने ऐसा क्या पराक्रम किया था कि इस देश के बच्चों को उनके बारे में सुबह से शाम बताया जाए 14 नवंबर। क्योंकि हमको वही सूट करता था जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सूट करता है। यह सवाल नहीं उठा। आज पूरे देश में एक मुहिम चली हुई है कि अगर इस देश में बाल दिवस मनाना है तो साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल और साहबजादा फतेह सिंह 6 साल, जब इन दोनों को दीवार के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। 26 दिसंबर को उनकी मौत हुई और उसी दिन उनकी दादी गुर्जरी माता की भी देहांत हुआ। अगर ये इतिहास आप बताते, अगर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता तो आज आपके बच्चे ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ रहे होते। और आज राजनीतिक कारणों से, नफे नुकसान के चलते, जो सनातन परिवार का एक बच्चा जिसने पगड़ी बांधी, जिसने कड़ा पहना, जो सनातन को बचाने के लिए सनातन के ऊपर हमला करने वालों से लड़ रहा था, उसे आपने अपने से अलग कर दिया। राजनीतिक दल करें, समझ में आता है, उनका बस चले तो वो घर के अंदर भी बीवी और पति को भी अलग कर दे, लेकिन समाज ने इसको रोका नहीं। और हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग, हमारे जो पुरुषार्थ था, हमारे जो बाजू थे, उनको धीरे धीरे कमजोर कर दिया। और आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कुछ जिहादी आपको डरा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कश्यप ऋषि के वंशज जो उस धरती के मालिक थे, जो उस धरती के असली मूल निवासी थे, उन्होंने अपनी ताकत से इसी आजाद भारत के अंदर बिना किसी हथियार के, बिना किसी होल हल्ला के, उनका गृह मंत्री, उनका मुख्यमंत्री, उनके तमाम लोगों ने मिलकर इसी देश के एक राज्य कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, लूटा, बलात्कार किया और पूरे देश में उन्हें भगा दिया। और आज वैली से कश्मीरी पंडित गायब है। आपने भी 1000 साल के अंदर जो अपनी कमियां थी, कभी उनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। आपको न किसी हथियार की जरूरत है, न किसी बारूद की जरूरत है। आपने पहली बार अपने सनातन होने का परिचय दिया। पहली बार आपने यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित के नाम पे वोट नहीं दिया। पहली बार आपने एहसास कराया कि 1000 साल के बाद जो हमसे गलती हुई थी वो हमने 2014 में ठीक कर ली। मैं ये मिसाल किसी पार्टी के फायदे नुकसान से नहीं कहता, ये राजनीति में पहली भूल थी जो आपने करेक्ट की और 2019 में उसे और मजबूत किया। सरकारें तो पहले भी आती थी, जाती थी। सरकारों ने बहुत सारी चीज आपके मन की नहीं की होगी, 1000 शिकायतें की। मैं इसको एक सोशलिस्ट की एंगल से देखता हूं, एक जर्नलिस्ट की एंगल से देखता हूं। नफा नुकसान, हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा, यह पहली बार मैंने भारत में 2019 के चुनाव में देखा। जिसके तन पे कपड़े नहीं थे उसने भी कहा राष्ट्र खतरे में, उसने भी कहा राष्ट्रवादी ताकतों को जिताना है। यह बदलाव भारतीय समाज में पहली बार हुआ। यह बात अलग है कि आज 17 नवंबर है,
महत्वपूर्ण दिन है महाराष्ट्र के लिए। यह शिवाजी की धरती है, यह वीर सावरकर की धरती है। लेकिन 17 नवंबर को 1912 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कभी छींटाकशी नहीं करता, न मेरा स्वभाव है कि मैं किसी को गलत या सही कहूं। राजनीति में एक बात तय हो चुकी है कि सत्ता कैसे हथियानी है, और सत्ता पे आने के बाद राष्ट्र का चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा अगर चौराहे पे बिकता है तो बिक जाए, हमें कुर्सी चाहिए। इसका नजारा महाराष्ट्र देख रहा है। इसका मुझे अफसोस है। इससे मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हमने भले ही आजादी की लड़ाई न लड़ी हो, हमें न पता हो कि इस देश में मुगल कैसे आए, इस देश में अंग्रेज कैसे आए, लेकिन महाराष्ट्र की यह घटना आज के युवा के लिए समझाने में आसान है कि 1000 साल के बाद भी अभी भी कुछ डीएनए हमारे बीच में ऐसे लोगों का बाकी है। मैं बार बार कहता हूं, आपकी निजी चीजें होंगी, मुझे 1000 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोई शिकायत राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा आप क्या हैं, क्या नहीं मिला, क्या मिलेगा, क्या आपका एजेंडा है, वो अपने घर पे रखिए। सार्वजनिक जीवन में आपके सामने राष्ट्र सबसे ऊपर होगा तो आप यकीन मानिए, एक धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसको इस देश के विजनरी प्रधानमंत्री लाए थे। बहुत जबरदस्त विजन था उनका। उन्हीं ने 1954 के अंदर 14 मई में नाजायज तरीके से भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का आदेश जोड़ा और किसी को बताया नहीं। मुझे लगता है चुपके से संविधान में गड़बड़ करने की यह पारिवारिक परंपरा है, क्योंकि लोग भूखे नंगे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। और उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त दी। उन्होंने कहा, बाई कल्चर आई एम एन इंग्लिशमैन, बाई फूड हैबिट्स आई एम मुस्लिम, बाई एक्सीडेंट आई एम हिंदू। अब मुझे नहीं पता ये एक्सीडेंट कहां हुआ भी कि नहीं हुआ, उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है मेरा। लेकिन भारत के संविधान के साथ क्या अगर उस पर किसी ने जघन्य अपराध किया है, वो किस पार्टी का था, किस पार्टी का नहीं था, यह विषय नहीं है। इन सवालों को उठाना क्या गद्दारी है, क्या देशद्रोह का काम है? क्या अगर आप उठाएंगे तो आप राइट विंगर कहलाएंगे, आपको लोग आरएसएस का एजेंडा कहेंगे, आप कहेंगे ये फला के एजेंट हैं, ये फला के एजेंट हैं। मैं बड़ी सार्वजनिक तौर पर यह बात कहता हूं। 12 साल मेरे जीवन का आखिरी टेन्योर मेरे जर्नलिज्म का पाकिस्तान के साथ रहा। जब लोगों पे आपकी बात का तर्क नहीं होता है, लॉजिक नहीं होती है, तो लोग आपके ऊपर बहुत हल्के और सस्ते किस्म के आरोप चस्पा करते हैं। जब बोलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा ये आईएसआई का एजेंट है, उन्होंने भारत के अंदर भारत को तोड़ने के लिए इसको भेजा है। तो मैंने कहा गया कब था मैं। फिर जब बात आगे बढ़ी और कुछ सवाल उठाने शुरू किए तो लोगों ने कहा ये आरएसएस का एजेंट है। मैंने कहा पहले तय करें कि मैं हूं किसका एजेंट। लेकिन मैं इस बात को पूरे फख्र से कहने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको कहा कि मेरा जीवन ऐसी जगह है, एक लंबा समय मेरा वहां कटा है, न मैं जानता था कि आरएसएस क्या चीज है और विश्व हिंदू परिषद क्या चीज है, वो मेरे जिंदगी का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन अगर कोई ये कहता भी है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं,
तो आरएसएस के एजेंट होने में इतनी तो बुराई नहीं है, कम से कम लश्कर ए तोयबा के एजेंट तो नहीं है। इसलिए हमारे समाज में एक लंबे समय से एक बीमारी है जो कुछ हद तक कम हुई है। आप घर से निकलते हैं, क्या पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, आप कैसे बोलते हैं, पूजा करने कैसे जाते हैं, आप हर बात करने से पहले यह सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आपको लोगों की चिंता है या राष्ट्र की चिंता है? यह बात अलग है कि भारत का एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया और पुर्तगाल के अंदर एक मंदिर बना था, तो उन लोगों ने सोचा कि भारत का प्रधानमंत्री है, हिंदू है, उन्होंने कहा कि यहां नया मंदिर बना है, आपको इनॉग्रेट करना है। उन्होंने कहा मैं सेकुलर हूं, मैं मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म का मतलब यह रखा गया कि हिंदू अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से, अपने सनातन से, अपने प्रतीकों से दूर हो जाए तब तो वो सेकुलर कहलाएगा। और कुछ छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के पूरे देश में दंगा करें तब भी वो सेकुलर कहलाएंगे। यानी उनको कुछ नहीं करना है, सारा ठेका सेकुलरिज्म का हमारे ऊपर ही है। तो ये जो नैरेटिव है धर्म का और मजहब का, इसको तोड़िए। धर्म कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सनातन का मतलब मंदिर में घंटा बजाना नहीं है, किसी मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है। सनातन साक्षात इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप जिसमें पानी बहता है उसको नदी नहीं कहते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं। कहीं आप उसको गंगा मां कहते हैं, कहीं आप उसको सरस्वती कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि जो मां आपको जन्म देती है वो सिर्फ जन्म देती है, लेकिन आपको जो पालती है उसे हम गंगा मां कहते हैं। बगैर पानी के जीवन संभव नहीं है, बगैर सूरज के जीवन संभव नहीं है, बगैर पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। लिहाजा पर्यावरण का आप हिस्सा हैं, पर्यावरण से अलग नहीं। लिहाजा इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसकी आप पूजा करते हैं। और पूजा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसकी पूजा करेंगे तो फल मिलेगा। पूजा इसलिए करते हैं कि उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी बरकरार है।